ऐसा कोई ना मिला जिससे कह सकूं निःशंक, जिससे भी दिल की कही उसी ने मारा डंक। ये आज के समय की, वर्तमान की कड़वी हकीकत है। भरोसा करें ना करें, किस पर भरोसा करें, कितना करें, इस झंझावात में हम आमतौर पर रहते हैं। और रोजाना ऐसे कई बार मौके आते हैं जब हमें ये डिसीजन लेना होता है। कई बार विश्वास तो हम अपने उसी व्यक्ति पर करते हैं जो हमारे परखा हुआ हो, परंतु जो आज तक परखा हुआ है कल वो वैसा न रहे तो फिर क्या किया जाए। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक 5 या 6 साल का एक बच्चा था, खेल रहा था अपने घर में, और उसके पिताजी आते हैं और उसको फर्श पर, जहां पर वो खेल रहा था, वहां से उठा करके एक 7 फीट ऊंची अलमारी हुई, उसकी अलमारी की छत पर उसको बैठा देते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा अब तुम ऊपर से कूदो और मैं तुम्हें संभाल लूंगा, नीचे गिरने नहीं दूंगा। बच्चा था, जाहिर सी बात है डर गया। 7 फीट 8 फीट जो हाइट है उसके लिए बहुत बड़ी गहरी खाई जैसा था। बार बार ये बातचीत पिता पुत्र में चल रही थी। बेटा लगातार मना कर रहा था। पिता जो है वो कह रहे थे कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे, कभी भी एक थोड़ी सी भी चोट आ जाती है तो मैं अंदर से सिहर उठता हूं, इसलिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। खैर, कुछ समय बाद में बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो कूद पड़ता है वहां से अपने पिता के भरोसे, और अचानक से पिता जो है अपने स्थान से हट जाते हैं और बच्चा धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ता है, रोने लगता है, पिता से शिकायत भी करता है। तब उसके पिता उसको एक बात ये कहते हैं कि बेटा, जिंदगी में अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। मैं इस बात से साथियों इत्तेफाक नहीं रखता। कारण यह है कि दुनिया जो है वो विश्वास पर ही कायम है। हम इस विश्वास पर रात को सोते हैं कि सुबह हमारी नींद खुलेगी, सुबह पूर्व दिशा से सूर्य जगमगाता हुआ उदित जरूर होगा, हम जो सांस ले रहे हैं उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति जरूर होगी। तो बिना भरोसे के तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, परंतु ये आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कौन निर्धारित करेगा कि अब आवश्यकता तक है, अब आवश्यकता से अधिक है? इसलिए बीच का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए, और जिस पर बार बार आपको लगातार भरोसा करने की जरूरत पड़ती है वो आपका कोई मित्र हो सकता है, सगा संबंधी हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, तो उसकी जन्म पत्रिका आप जरूर देखें, क्योंकि बिना जन्म पत्रिका देखे ये नहीं कहा जा सकता कि वो कितना भरोसेमंद है, कब तक वो भरोसेमंद रहेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, बात आज के मुद्दे पर आते हैं, बात आज के पंचांग की करते हैं और उसके पश्चात एक एक राशि करके आज का दिन कैसा बीतने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। संक्षेप में ही रहेगी वो चर्चा, और साथ ही अंत में मकर लग्न में कब विवाह की आयु बीत जाने के बावजूद भी लगातार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि विवाह अब हुआ तब हुआ, परंतु विवाह जो है वो होने का नाम नहीं लेता। अंग्रेजी तारीख की बात करें तो 20 नवंबर 2022 है, वार रविवार का है, छुट्टी का दिन है, हिंदी माह मार्गशीर्ष है, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज है, और ये जो एकादशी है आज बड़े महत्व की है। इसको उत्पन्ना एकादशी या वैतरणी एकादशी कहते हैं, इसका अपना महत्व है। तो यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो जरूर आज आपको व्रत करना चाहिए। नक्षत्र हस्त नक्षत्र रहेगा, योग प्रीति है, करण जो है वो बालव कौलव है। शुभ समय, जबकि आपको आज का महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर देना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी, तो उसके लिए आपको अभिजीत मुहूर्त
दोपहर के 11:45 से लेकर के 12:27 के बीच में रहेगा। अति उत्तम योग है ये। किस समय को टाल देना चाहिए, तो दो समय हम आपको बतला रहे हैं। एक तो अशुभ काल है शाम का 4 बजे से लेकर के 4:43 तक, और दूसरा राहु काल है वो भी संध्या काल में 4:05 से लेकर के 5:25 तक रहेगा। हालांकि आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो कोई खरीदारी आपको करनी है तो वो भी आप अभिजीत मुहूर्त में अवश्य कर सकते हैं। तो राशिफल का सिलसिला प्रारंभ करते हैं साथियों। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। प्रेम कहानी में ट्विस्ट। जी हाँ, यदि आप प्रेम में हैं और किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति है या साधारण भी स्थिति चल रही है, तो आज कुछ न कुछ रहस्य उद्घाटन या ट्विस्ट जिसको कहते हैं युवा लोगों की भाषा में, वो आज जरूर आएगा। अपनी जो वाणी है उसमें आपको लगातार मधुरता बनाए रखनी जरूरी है साथियों, क्योंकि आज का दौर जिसमें हम जी रहे हैं, हम अपने निकटतम लोगों से भी ये आशा नहीं कर सकते कि वो हमारे कुछ कड़वे वचनों पर अच्छी प्रतिक्रिया दें या उसको सहन कर जाए, क्योंकि ईगो बहुत जल्दी आजकल लोगों का हर्ट हो जाता है। गरिष्ठ भोजन से आज आप दूरी बनाए रखें, खासतौर पर पाचन तंत्र, आंतों से संबंधित किसी प्रकार की एसिडिटी की आपको यदि समस्या है तो वो आज अधिक हो सकती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो कलाकार फिल्म जगत से जुड़े हैं, टेलीविजन जगत से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, उनकी कोई अच्छी मीटिंग, अच्छी डील होगी जो उनको एक अच्छा ब्रेक दिलवा सकती है, और ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत सहायक भी साबित होगी। आज कहीं ना कहीं से वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको सहानुभूति प्राप्त होगी, जिसकी उनको अभी बहुत अधिक आवश्यकता है। जहां पर भी आप बातचीत करते हैं, अपने पक्ष को, अपनी बात को बहुत स्पष्टता के साथ में रखें। बिल्कुल, कई बार कुछ लोग होते हैं जो बात कुछ करते हैं, पहले उसकी भूमिका बनाते हैं, फिर उनका मंतव्य कुछ और होता है। ऐसा नहीं करें। जो आप स्पष्ट रूप से चाहते हैं वही आपको तुरंत कह देना चाहिए। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनकी आज डॉक्टर से भेंट हो सकती है किसी रोग को लेकर के, और वो जो रोग है वो पुराना रोग भी हो सकता है या कोई मौसमी रोग भी हो सकता है। खास तौर पर ये बात मैंने महिलाओं के संदर्भ में, बहनों के संदर्भ में कही है, तो उनको स्त्रीजन्य रोग को लेकर के आज बहुत लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। डॉक्टर से जाकर के मिलना अवश्य उनको चाहिए। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो वो निर्णय आपको स्वयं लेना चाहिए। आप स्वयं सक्षम हैं। किसी से बहुत अधिक सलाह आज आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं करें। हमने देखते हैं हम कई बार कि डूज एंड डोंट्स, तो डोंट्स पर ज्यादा आज फोकस आपको रहना चाहिए। क्या कार्य नहीं करना है, इसको यदि आप ठीक से पालित करेंगे तो आज का दिन आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। संध्या काल में सामाजिक कार्यक्रमों में, किसी के बर्थडे में, शादी के समारोह के सेलिब्रेशन में आपको शिरकत करने का मौका मिलेगा। इसलिए जो संध्या काल से पूर्व ही अपने आज के आवश्यक कार्य आप निपटा लें, नहीं तो वो कल पर टल जाएंगे। तो साथियों, अब समय हो चला है आज के पहले कमेंट को शामिल करने का, और पहला ही जो कमेंट है ये गौरी राजपूत जी ने लिखा है, और आपने पूछा है कि गुरुजी, नाम को याद करना है या देख कर माला कर सकते हैं। देखिए, इस प्रयोग की सुंदरता यही है, लाखों लोगों का विवाह इस प्रयोग ने कराया है। आपको पहले कंठस्थ करने हैं नाम, पर हो सकता है कि सबकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप देख कर भी करें, परंतु प्रयास यही करें कि जब आपको याद हो जाए तब आप देखना बंद कर दें। और कंठस्थ माला से आप करेंगे, बिना देखे करेंगे तो उसका प्रभाव जादू ही होगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साथियों सिंह राशि की। सिंह राशि के जो जातक हैं, आज अगर में, मगर में, इफ, बट, इन सब चीजों में मत पड़े। रिस्क भी लेंगे तो आपके फेवर में ही आज निर्णय आने वाला है, इसलिए आप कूद पड़े। और ये जो सोचने समझने का है, ये लोगों को करने दीजिए, ये आज आपके लिए करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मानसिक गुलामी वैसे भी सिंह राशि को पसंद नहीं होती है, तो किसी आपको यदि किसी कुंठा में, किसी ग्रंथि में आपको ऐसा लग रहा है
कार्यालय में खास तौर पर कि आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप उसकी बगावत जरूर करिएगा। साथियों, कन्या राशि के जो जातक हैं वो आत्मविश्वास से लबरेज तो हैं ही, परंतु आपको आत्मविश्वास दिखाना भी होगा। आप अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी डेस्क पर हैं, परंतु वो लोगों को पता नहीं चलता। लोग आपको लेकर के इतने प्रोएक्टिव नहीं है। आप में आत्मविश्वास है, इसका प्रखरता से आपको प्रदर्शन भी जरूर करना चाहिए। आज आपका भी सेलिब्रेशन का दिन बनेगा। संध्या काल में किसी समारोह में आप भी शिरकत करेंगे। एक प्रकार के डर से आज आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं उन पर आज हिचकिचाहट हावी रहेगी। हिचकिचाहट उन पर हावी होने का प्रयास करेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना हावी होने देते हैं। यदि विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ में आप कार्यालय में कार्य करते हैं तो थोड़ा सा आज आप पुरुष हैं तो महिला कर्मी से दूर रहिए, महिला है तो पुरुष कर्मी से आप दूर रहिए, क्योंकि किसी अनबन में आप फंस सकते हैं। जिस रोग का पता आपको हाल ही में चला है उसको तुरंत समाप्त करें। रोग, ऋण और रिपु अर्थात होता है शत्रु, इन तीनों को जितनी छोटी अवस्था में, जितनी अल्प अवस्था में आप समाप्त करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। साथियों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं आज उनका अधिकांश समय सोशल मीडिया पर बीतेगा और बाद में उनको इस बात का मलाल भी होगा कि मैंने अपना जो बहुमूल्य समय है वो सोशल मीडिया, मोबाइल, इन बेफजूल की बातों में बिता दिया। प्रेमी जो जोड़े हैं उनकी विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, या फिर जो विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए सामने से कोई अच्छा प्रस्ताव आज जरूर आ सकता है। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अब अगले कमेंट का समय हो चला है। तो अगला जो कमेंट है ये सुधा देव, सुधा ब्यूटी टिप्स इस आईडी से आया है और आपने नमस्ते सर ये लिख भेजा है। तो सुधा देव जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। साथियों, धनु राशि के जो जातक हैं उनको अपनी बॉस, यदि जो भी लोग धनु राशि के हैं महिला के मातहत रह करके जो कार्य कर रहे हैं उनको आज दिक्कत परेशानी का सामना जरूर होगा। छुट्टी का दिन भले ही हो, परंतु प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है आजकल जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो 24 घंटे ही एक तरीके से घर जो है वो ही कार्यालय में हो गया है। तो ये आपके लिए कष्टप्रद होगा। अपनी गाड़ी को लेकर के, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के सर्विस सेंटर के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, किसी मैकेनिक के पास आपको जाना पड़ सकता है। और कहीं पर बात यदि स्टिक हो गई है, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, किसी भी प्रकार की अनबन में, विवाद में आप अपनी तरफ से चल करके यदि आज बात की शुरुआत कर देंगे तो वो बात आपकी अवश्य ही बन जाएगी। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए रिसर्च करने का, खास तौर पर यदि कोई वो निवेश करना चाहते हैं, बड़ा अनुकूल, बहुत फेवरेबल समय है। जिन जोड़ों की सगाई हो चुकी है और वो एक दूसरे से, सगाई और शादी के बीच का जो समय होता है उसमें जो बातचीत करते हैं, बहुत कम बातचीत करें, बहुत संतुलित बातचीत करें, बहुत सोच समझकर, तोल मोल कर आप बातचीत करें, क्योंकि किसी बात को लेकर के अनबन से फिर ये सगाई जो है ये टूटने की कगार पर भी आ सकती है। यदि आप किसी प्रकार की बिजनेस मीटिंग आज करते हैं तो आज आपको अपनी बात जो है वो खुल करके रखनी चाहिए। किसी भी बात को छुपाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको किसी अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी, कम से कम आज के दिन। शिक्षा जगत में जो कार्यरत हैं, शिक्षा कर्मी हैं, उनको कोई शुभ समाचार आज अवश्य मिलेगा। और आज महिलाएं जो हैं वो खरीदारी के लिए अपनी मनपसंद चीज की खरीदी जरूर करेंगी। साथियों, मीन राशि के जो जातक हैं उसमें चाहे फिर वो पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा हो, किसी तीसरे की वजह से अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। गलतफहमी इस कदर से बढ़ जाएगी कि बात एक दूसरे को ताने देने पर भी आ सकती है, परंतु लास्ट में जाकर के आपको अपनी नासमझी पर ही पछतावा होगा। तो साथियों, अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम कमेंट की तरफ, और ये डॉक्टर निधि स्टूडियो इस आईडी से आया है और आपने ओम नमः शिवाय ये लिख भेजा है। तो डॉक्टर निधि जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अब समय हो चला है हमारे आज के कुंडली विश्लेषण के
सेक्शन का। तो आज जो बारी है, जो नियमित दर्शक तो जानते ही हैं, मकर लग्न की आज बारी है। तो मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं उस स्थिति को, जबकि यदि मकर लग्न में यह स्थिति निर्मित हो जाती है तो विवाह जो है वो 35 कई बार तो 40 वर्ष की आयु तक भी व्यक्ति का नहीं हो पाता है। देखिए, विवाह हमें सप्तम भाव से देखकर निर्धारित करना होता है और इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश एक मारक ग्रह है और वो है चंद्रमा। यदि सप्तमेश सप्तम भाव से छठे, 8वें या 12वें जाकर के बैठ जाए, यदि इस जन्म पत्रिका की बात करूं तो 12th हाउस में चंद्रमा जाकर के बैठ जाए या 2nd हाउस में बैठ जाए या छठे भाव में बैठ जाए, धन लाभ देगा आपको चंद्रमा की दशांतर दशा, व्यक्तित्व को भी प्रखरता देगा, दीर्घायु भी बनाएगा। परंतु यहां पर दो चीजें जरूर करता है, किसी स्थायी बीमारी को ये बढ़ावा देने का कार्य करता है और दूसरा शादी में रुकावट की ये जो कार्य है वो जरूर करता है। अब यदि ये स्थिति आपके साथ में है, और जाहिर सी बात है कि यदि ये स्थिति है तो शादी में आपके भी डिले जरूर हो रहा होगा। आपको खास तौर पर प्रदोष व्रत, और उसमें भी सोम प्रदोष और पूर्णिमा, इन दोनों का आप व्रत करें चंद ही दिनों में। जी हाँ, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, चंद ही दिनों में आपके लिए मन मुताबिक और मन पसंद रिश्ता जरूर आएगा और कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।